तो हमको भी धौंस देते हैं। महाराज आप कब दीक्षा लिए थे? कहते हैं 1982 में लिए। हम तो 1960 में लिए। आंख बंद करते हैं तो प्लाट सामने नजर आता है। ये सब जो घुसे पड़े हैं सारे संसार आपके प्लाट पर, उसको खारिज करना है, महाराज का दाखिला हो जाएगा। ये पैसे जो हम ले रहे हैं पढ़े हुए को भुलाने का, जब तक ये भूलेगा नहीं तब तक मेरा कैसे पढ़ेगा? हमें बड़ा ताज्जुब लगता है। ध्यान में कुछ दिखता नहीं, ध्यान में दिखता नहीं। महर्षि रमन कहते हैं हमें कुछ भी देखने के लिए बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत है ही नहीं। अंदर में देखने के लिए हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, कोशिश करने की जरूरत नहीं। जो बाहर से बेमतलब का भीतर घुस गया है उसको निकालने की जरूरत है। निकालते निकालते जब बिल्कुल खाली हो जाएगा तो दिखना शुरू हो जाएगा। हम आप लोग जब जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री के बाद होता है दाखिल खारिज। 12 साल तक यदि आदमी दाखिल खारिज नहीं करे तो जमीन वाला फिर से उस जमीन पर चढ़ सकता है। शायद टाइटल लड़ते लड़ते आपकी हालत खराब कर देंगे। 12 साल से पहले ही यदि आप उनके नाम को खारिज नहीं करा लेते और अपना नाम दाखिल नहीं करा लेते तो 12 साल के बाद आप अधिकार नहीं जमा सकते हैं, केस हो जाएगा। दीक्षा लिए हुए कितने साल हो गए, कुछ लोग तो हमको भी धौंस देते हैं। महाराज आप कब दीक्षा लिए थे? हम कह देते हैं 1982 में। 82 में लिए, हम तो 1960 में लिए। तब मैं कह देता हूँ उस वक्त मेरा जन्म भी नहीं, आप तो बड़े तगड़े सत्संगी ठहरे। ध्यान में पहुंचे कहाँ तक? तो कहता है हनोज रोज अव्वल, आज भी पहला ही दिन है। बढ़े कहाँ तक? तो जगह पर ही है महाराज। इसलिए गिरने से काम होगा, कुछ करने से काम होगा। हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस दाखिल खारिज पर ध्यान देना है। जो बेमतलब का आपके प्लॉट पर चढ़ रखा है, बैठ रखा है, उसको खारिज करना है और जिनको उस प्लॉट पर बिठाना है, अधिकृत करना है, उसको दाखिल करना है। आंख बंद करते हैं तो प्लॉट सामने नजर आता है। आंख बंद करते ही प्लॉट सामने, और उसके बाद उस प्लॉट पर चलचित्र की भांति बेटा बेटी नाती पोते मकान दुकान कलकत्ता मुंबई सारी दुनिया के सिनेमा शुरू हो जाता है। ये सब जो घुसे पड़े हैं सारे संसार आपके प्लॉट पर, उसको खारिज करना है। ये सब जब खारिज हो जाएंगे तब उस प्लॉट पर गुरु महाराज का दाखिला हो जाएगा। दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। जो खोपड़ी में भर रखे हैं उसको हटाना है और गुरु महाराज को बिठाना है। जैसे हटेगा, बिठाने में कोई देर नहीं। कुर्सी खाली है तो बिठाने में कोई देर नहीं है।
सुकरात के पास एक माई गई अपने 2 बच्चे को लेकर, महाराज जी आप इन दोनों बच्चों को पढ़ाओ। सुकरात बच्चे को पढ़ाया करते थे, फ्री में पढ़ाया करते थे। लेकिन उस माई के कहने पर सुकरात ने माई से पूछा, माई ये बच्चे कुछ पढ़े लिखे भी हैं पहले के? कहा एक बच्चा तो कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ पढ़ लिख करके आया है, और एक तो बिल्कुल कोरा कागज है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। आपके यहां से शुरू करेगा। सुकरात ने कहा जो कुछ पढ़ा लिखा है उस बच्चे को पढ़ाने का हम कुछ पैसे लेंगे, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसको फ्री में पढ़ाएंगे। माई तो बड़ी भिन्नाई, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसको पढ़ाने में तो आपको बड़ी मेहनत लगेगी, उसको फ्री में पढ़ाएंगे। जो पढ़ा लिखा है उसके पैसे लेंगे। आपके विषय में तो सुना गया है कि आप फ्री में पढ़ाते हैं, पैसे नहीं लेते। तब सुकरात ने कहा पढ़ाते तो हैं आज भी हम फ्री में ही, ये पैसे जो हम ले रहे हैं पढ़े हुए को भुलाने का, जो पहले से ही पढ़ जो रखा है उसको भुलाने के पैसे लेंगे। जब तक ये भूलेगा नहीं तब तक मेरा कैसे पढ़ेगा? तो ऐसी बात है। इस बात को यदि समझेंगे तो ध्यान स्वतः बनेगा।